बुलंदशहर के मैरिज होम में शादी के दौरान हुए हंगामे और व्यवधान के बाद जहांगीरपुर निवासी व्यापारी के पुत्र का विवाह सुचारू रूप से संपन्न हुआ। विवाह के दौरान मैरिज होम में पहुंची दूल्हे की दूसरी पत्नी ने उस समय वहां जो परिवार पर आरोप लगाए थे, परिवार द्वारा उन सभी आरोपों को गलत बताया गया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले जहांगीरपुर निवासी रिंकेश की शादी बुलंदशहर के एक मैरिज होम में हुई है, जहां उनकी पूर्व पत्नी ने जाकर हंगामा किया है और कुछ आरोप लगाए हैं। तो उन आरोपों के बाद हालांकि रिंकेश की शादी हो चुकी है, जो पुलिस पहुंची थी वहां पर वो भी शांत हो गई और फिर जो कार्यक्रम था वो सुचारू रूप से संपन्न हुआ। लेकिन जो रिंकेश की फैमिली है उस पर कुछ आरोप लगाए गए हैं और उन्हीं आरोपों के बारे में बात करने के लिए आज मैं रिंकेश के घर पहुंचा हूं। रिंकेश के पिता मेरे साथ हैं। सर, आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, दुनिया भर के आरोप लगाए हैं। जो भी मैंने वीडियो देखी उसमें जो लड़की है, जो पूर्व पत्नी है रिंकेश की, उसने आरोप लगाए हैं। सच्चाई क्या है, सच्चाई जानना चाहेंगे। सर जी, ये हमारे पास सच्चाई ये है कि शादी करिए और कोर्ट से हमारे पास डिवोर्स के कागज़ हैं, जो 13 महीने पहले गौतम बुद्ध नगर से डिवोर्स हो चुका है। और उसमें अनलीगल तरीके से जो बुलंदशहर कोतवाल साहब थे, एक अखिलेश त्रिपाठी जी, उन्होंने वहाँ जा कर के नहीं मुझसे कहा कि चलिए आप जाते ही, और उल्टे सीधे मतलब उन पर गाली गलौज की। उसके बाद हमने कहा हमारे आदेश के कोई आदेश वादेश नहीं है, सब फर्जी हैं। ये तो जिन्होंने आदेश भी किया है वो भी गलत है, वो भी फंस जाएंगे। और हमको ला करके नहीं हमारा जो सारा मतलब सिस्टम खराब कर दिया और चौकी पे ला कर बैठा दिया। नहीं, मैं जानना चाहूँगा कि उसमें आरोप लगा रही है आपकी पूर्व वधू, उसमें क्या सच्चाई है? सर जी, सब झूठा वो लगाया हुआ है, उसमें सब झूठे आरोप लगाए हुए। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने फांसी पे लगा दिया था, ऐसा होता तो कोई FIR करती, कोई रिपोर्ट करती, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब गलत आरोप लगाए गए हमारे पास। कोर्ट की कॉपी है आपके पास? जो यही वो आदेश है जो कि इनके पास था, जो कि ये दर्शाता है कि जो जज द्वारा, न्यायाधीश द्वारा आदेश दिया गया है और उन दोनों के बीच तलाक को दर्शाता है। तो इसमें क्या सच्चाई है, इसके बारे में जानना चाहूँगा। सर, ये सच्चाई है। ये 13 महीने पहले कोर्ट से आदेश हो चुका है, जज साहब का आदेश है, और इसको कोई झुटला तो नहीं सकता कोई भी कोर्ट में। कोर्ट का तो सच्चाई है, आप देख लीजिए, आप जांच करके देख लीजिए जी, बिल्कुल सही है ये जी। तो जिस वक्त वो वहां पहुंची और जो पुलिस वाले पहुंचे, आपने उन्हें नहीं दिखाया ये कागज, कोर्ट का आदेश है आपके पास, और फिर आपके साथ तो कोर्ट को आदेश दिखाया था उनको, जो इंस्पेक्टर साहब थे उनको आदेश दिया गया। कोई भी लेने से कुछ सब झूठा है, ये जज साहब ने सब पैसे दे के लेके कर देते हैं और ये सब फर्जी, आपको 420 में जेल भेजा जाएगा। चलिए, संग ले गए मुझे लगा। मतलब जज साहब पे भी वो आरोप लगाया गया? जज साहब पे भी आरोप लगा, चौकी में ले जाकर वहाँ 2-3 घंटे बैठा रखा। उसके बावजूद फिर उन्होंने हमको छोड़ा कि जाइए अब शादी कर लीजिए जी। तो ये थे रिंकेश के पिता। इसके साथ ही रिंकेश मेरे साथ हैं। रिंकेश, जब आपके बीच में जब तलाक की आपने अर्जी दी थी तो इसकी सूचना दी गई थी दूसरे पक्ष को भी? हाँ। और क्या कुछ हुआ था इसमें, जरा मैं पूरी बात जानना चाहूँगा, क्योंकि देखो हमारा काम दोनों पक्षों की बात रखना है। सच्चाई जब ही निकलती है जब दोनों पक्ष बोलें। ठीक है, बताएं। ये शादी सर 2017 11 दिसंबर को हुई थी। तो इसमें जो ये लड़की जैसे शादी हुई थी, शादी के बाद में इन्होंने मतलब आने के बाद में मतलब हमारे साथ में जीवन निर्वाह करने से बिल्कुल मतलब इनकार कर दिया। फिर मैंने इसके बारे में जानकारी ली तो पता चला लड़की के द्वारा ही कि मेरा किसी के साथ अफेयर था और मुझे एक मतलब प्रेशर के रूप में शादी कराई गई है मेरी। और कोई इनके एक मतलब भाई हैं गौरव, और उनका एक फ्रेंड है शिवम राजपूत, उसके साथ में कोई लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं ये। और ये भी बताया गया कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ जो इनकी मौसी जी के यहाँ रहता है आगरा। इनकी एक मौसी जी हैं आगरा, वो वहाँ रहती हैं। इसके बावजूद जब हमने इनकी फैमिली से बात की और जो मीडिएटर थे इसमें राजवीर सिंह प्रजापति, उन लोगों से भी बात की हमने, तो उन्होंने कह दिया हमारा काम था केवल शादी और आप लोगों को मिलाना, अब आप देखिए, हमारा कोई मतलब इसमें वो हेडक नहीं है। उसके बावजूद जैसे हमने सामाजिक लोगों से, अलीगढ़ के सामाजिक कुछ लोगों से जानकारी ली इसके बारे में, तो पता चला कि इनकी सिस्टर की पहले भी एक आर्मी ऑफिसर हैं, उनकी एक बेटा था कर्नल, अकेला बेटा था, उसके साथ में इसकी सिस्टर की शादी हुई थी और उसमें मतलब 4 से 5 लाख रुपए लगाए थे इन्होंने और 8 से 9 महीने में ही वो शादी को 25 से 30 लाख रुपए लेके नहीं है बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। और उनका एक और मैटर इनकी फैमिली का अभी कोर्ट में विचाराधीन है जिसमें इन्होंने पैसे की डिमांड की है। अब इस शादी के लिए जैसे हमने बोला था, मैं
मैंने कि जब ऐसा था तो हमको बताना चाहिए था, लेकिन इन्होंने मतलब इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हुए और हमसे 35 लाख रुपए की डिमांड की थी। इसके बाद हमने मतलब मैं कंप्रोमाइज़ के लिए बोला भी था इनसे कि जी जो खर्चा है आप ले लीजिए। तो ये मतलब 2 से 3 महीने मेरे साथ रहीं, उसके बाद ये अपनी मतलब घर चली गई। फिर उसके बाद में मैंने इनके खिलाफ डिवोर्स का मतलब केस डाला है। डिवोर्स का केस डालने के बाद में 2-3 बार इनके पास में तामील भी हुई है उसकी, लेकिन इन्होंने आने से इनकार कर दिया। लेकिन मैंने उसके बावजूद भी एक बार इनको नोएडा कोर्ट में देखा था। उसके बाद इसका जजमेंट हुआ, वो जजमेंट हमारे पक्ष में आया। हमारे पक्ष में आया और जिसकी जानकारी इनको पहले से ही थी, लेकिन इन्होंने किसी भी राजनीतिक प्रेशर से या कैसे भी करके नहीं, या केवल एक हंगामा करके या मतलब उस प्रोग्राम को झगड़े के रूप में तब्दील करके हमारे प्रोग्राम को ख़राब कराना या बंद कराना था, जिससे कि आगे मतलब शादी कैसे भी रुक जाए। लेकिन जब हमने मतलब उच्च अधिकारियों से बात की, इंचार्ज तो खिलाफ ही थे, उनका क्या मामला था या मतलब कुछ देन लेन हुआ उनके बीच में, लेकिन जब हमने उच्च अधिकारियों से बात की तो उन्होंने लड़की पक्ष को भगा दिया और हमारी शादी मतलब उसी डेट 25 नवंबर को स्ना गार्डन में पूर्ण रूप से संपन्न हो गई। लगाए गए आरोपों के बाद इस सब मामले को लेकर दूल्हे और उनके परिवार का कहना है कि उनका संबंध विच्छेद पूर्व में हो चुका है, जिसके बाद उन्होंने अगली शादी को अंजाम दिया है। साथ ही उनके पास कोर्ट का ऑर्डर है, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। तो इस पूरे मामले के जो कोर्ट का आदेश इस फैमिली के पास है, जो तलाक हो चुका है, जो फैमिली बता रही है, उसके जो वकील हैं जिन्होंने पूरा मामला देखा है वो मेरे साथ हैं। वकील साहब, क्या ये कोर्ट का आदेश अपनी जगह सही है? जी, ये आदेश एकदम सच है और प्रमाणित है जी। ये तो इस वहाँ पे जो हंगामा हुआ, वहाँ जो पुलिस ने बर्ताव किया इन लोगों के साथ में, वो क्या अपनी जगह सही था? क्या उसमें सच्चाई, क्या कहेंगे आप? वो गलत था। वो सिर्फ इनकी छवि को धूमिल करना था, जिससे समाज में इनकी छवि धूमिल हो। और ये जो आरोप लगाए गए थे वो भी सभी गलत थे, क्योंकि यदि आरोप सत्य होते तो उसी समय कोई कार्रवाई की जाती, उसी समय इनके खिलाफ FIR लड़की के द्वारा की जाती, जबकि अभी तक उनकी तरफ से कोई कैसी भी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की गई है। क्या लड़की की तरफ से भी कोई पक्ष सुनने में आ रहा है कि कोई उसने कुछ वाद दायर किया है किसी भी तरह का? अभी तक तो कोई सूचना प्राप्त हुई नहीं है, ना ही कोई कॉपी प्राप्त हुई है। बाकी जो भी है वो सब निराधार है उनकी तरफ से। सच्चाई ये है कि कोर्ट से इनकी तलाक की अर्जी स्वीकृत हो चुकी है, तलाक हो चुका है और उनका पुनः विवाह हो चुका है। तो रिंकेश की शादी हो चुकी है, फिलहाल मैरिज होम में जहां प्रोग्राम चल रहा था शादी संपन्न हो चुकी है। लेकिन जिस तरह का हंगामा हुआ उसके बाद ये फैमिली थोड़ा डिप्रेशन में थी, क्योंकि जो एक पक्ष दूसरा पक्ष रखा जाना था तो उनका पक्ष सामने नहीं आ पा रहा था और लोग रोष में थे। तो उसी चीज़ को लेकर आज मैं इन लोगों के बीच हूं और आपके सामने पूरी बात लेकर आया हूं। मैं समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जेवर प्रेस जेवर के नाम से आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।